नमस्ते दोस्तों। तो आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरे घर में पूरा बिखरा ही पड़ा है सब कुछ। सब चीज़ इधर से उधर पड़ी हुई हैं। हम लोग ऐसे ही हैं, कोई चीज़ करीने से लगी हुई नहीं है। और ये बस देखिए पेपर फाइल, मेरी बहुत ज़्यादा फाइल वर्क मेरे पास पड़ा हुआ है। एक्चुअली में क्या है ना, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिज़ी चल रही हूँ, तो घर पर मैं ध्यान ज़्यादा नहीं दे पा रही हूँ। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा दोस्तों कि कभी-कभी इतने काम हो जाते होंगे, वो भी एक ही वक्त में, कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में, ये समझ में नहीं आता होगा और टाइम एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता है कामों में। तो चलिए आज बात करते हैं इसी बारे में। मैं आपको 5 टिप्स ऐसे दूँगी जो आप ना अपनी ज़िंदगी में अगर अपनाएँगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम से आप अपने सारे काम कर पाएँगे। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए पहला टिप्स तो दोस्तों ये है कि आपके पास जब बहुत सारे काम हो तो आप पहले वो वाला काम निपटाएँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। जैसे कि दोस्तों मेरे पास इस समय ये फ़ाइल वर्क बहुत ज़्यादा है और ये मुझे अगले दिन ही जमा करनी है। तो मैं सबसे पहले रात दिन लग कर ना इन फ़ाइलों को ही पूरा कर रही हूँ, क्योंकि घर की सफाई भी एक बार को बाद में की जा सकती है और ना बाकी काम भी, यानी जैसे कपड़े धोना और बाकी के काम। लेकिन ये फ़ाइल वर्क मेरा नहीं रुकेगा और ये मुझे हर हालत में कल तक जमा करना है, तो मुझे ये काम करना ही है। तो मैंने सबसे पहले, ये ज़रूरी काम है तो मैं इसको पूरा कर रही हूँ। इसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम करूँगी। अब आप कहेंगे कि और भी तो काम है, यानी कि जैसे खाने का। तो देखिए दूसरा काम खाने का है, तो मैंने थोड़ा-सा ब्रेक देकर मैं अब ये कि इंस्टेंट सब्ज़ी बना रही हूँ, यानी कि गोभी आलू बनानी है, तो मैंने गोभी आलू के लिए कुकर को चूज़ किया है। अब आप कहेंगे ये तो कढ़ाई में बनती है, तो जी नहीं, मैं इसे कुकर में ही बनाऊँगी। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुकर में खिली-खिली सब्ज़ी सूखी कैसे बनाते हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो टिप है ना, वो ये है कि आप कामों का तनाव बिल्कुल ना लें, यानी स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, बिल्कुल फ्री हो जाएं, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कोई भी काम जल्दी नहीं होने वाला है। तो ये देखिए मेरे पास जैसे ही थोड़ा सा टाइम बचा शाम को, मैं ये ज़रूरी काम क्योंकि मेरे को निपटाने हैं, तो बाकी काम जो भी हैं वो छोड़कर मैंने पहले ज़रूरी काम निपटा रही हूँ। जैसे कि अपने बेटे की दवाई लेकर आई हूँ, थोड़ी सब्ज़ी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ही करना है तो फिर मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ। ये गर्मियों के लिए मैं शरबत लेके आई हूँ, जो थोड़ा-सा बिल्कुल हर्बल है और मैं ये मेडिकल की दुकान से लाई हूँ। ये थोड़ी-सी दवाई ले आई हूँ ताकि पेट दर्द वग़ैरह अक्सर बच्चों के या मेरे भी जैसे, या घर में और सदस्यों के होता है, तो पेट दर्द में अक्सर कभी जैसे गैस बन जाती है तो काम आ जाती है पुदीन हरा। और यहाँ पर ना देखिए, ये मैं खाने का काम निपटा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी फ़ाइल वर्क मेरा पूरा नहीं हुआ है, तो मुझे जल्दी से पूरा करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ना आराम-आराम से अपने सारे काम कीजिए, कामों का ना तनाव बिल्कुल ना लें। और यहाँ पर देखिए तीसरा टिप्स मैं आपको दूँगी कि आप ना पहले अपना शरीर देखें, यानी जितना काम आपसे हो रहा है उतना ही आप करें। या मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मुझसे जितना काम होता है ना मैं उतना ही करती हूँ, भले ही घर मेरा गंदा है तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा देखने तो आ नहीं रहा है, और अगर दूसरा देखने आ भी रहा है, कुछ कहेगा भी, तो आप ही बताइए कि जब आपको ही सफाई करनी है और आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो आप इतना सफाई करके क्या फ़ायदा जब आप इस सफाई से बीमार पड़ जाएँ। तो देखिए मैं यहाँ पर केवल 3-4 काम जो मेरे बिल्कुल ज़रूरी हैं और जो मुझे करने ही हैं, क्योंकि मेरी हैबिट है कि रात को मुझे सारे बर्तन बिल्कुल साफ़ चाहिए। मैं ना कभी भी सिंक में बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, तो सारे बर्तन देखिए मैं साफ़ करके और अब तभी लेटूँगी। तो मैं अभी थोड़ा-सा अब आराम करने के मूड में हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ दिन भर फ़ाइल का काम करते-करते, और खाना बनाकर खाने के बाद अब मैंने ये सफाई-वफ़ाई करूँगी और थोड़ा-सा बस ये बर्तन साफ़ करके अब मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। और इसके बाद ना जब सफाई कर लूँगी तो मैं कोई और काम नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि ये ना जैसे और काम होते हैं, कपड़े साफ़ करना, यानी कि मेरे कपड़े धोने भी बाकी हैं लेकिन मैंने उनको डिले कर दिया है। तो मैं इस तरीके से काम नहीं करती हूँ एक साथ, क्योंकि मेरे शरीर से इतना काम नहीं होता है। तो दोस्तों आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका शरीर ज़्यादा काम का लोड नहीं ले पा रहा है तो आप ना करें। अगला टिप दोस्तों ये है कि आप ना कामों को अपने सेपरेट कर लीजिए, बाँट लीजिए और अपने तरीके से करिए जैसा कि आपसे हो। जितना आपसे हो सकता है ना उतना करें और उनको बाँट लें। जैसे कि ना आपसे जिस तरीके से आप कर सकती हैं, आपको जैसे सरल पड़ रहा है वो काम करना, आप उसी तरीके से करिए, क्योंकि कोई दूसरा तो आएगा नहीं, आपको ही वो काम करना है। तो आप अपने ही तरीके से करिए। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे मालूम है कि मेरे घर में मुझे ही सारा काम करना है, मुझे ही सब तरीके से देखना है, तो मैं उसे आगे-पीछे अपने तरीके से कर लेती हूँ और उसी तरीके से अपना काम मैनेज करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने हिसाब से काम को करती हूँ
क्योंकि है ना दूसरे कोई भी कुछ भी कहे, कितने ही मेरे को उपदेश भी दे, लेकिन है ना काम तो मुझे ही करनी है। तो दोस्तों मेरे संग तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मैं ज़्यादा काम का लोड नहीं ले पाती, और इसकी वजह मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि मैं क्यों थक जाती हूँ। तो देखिए, जैसा आपका शरीर है चल रहा है बिल्कुल उसी तरीके से ही काम करना है, क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं तो आप और कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, शरीर को दांव पर लगा रख कर आप ना कोई काम ना करें, आप ना खुश रहें, तनाव मुक्त रहें और अपने शरीर का ध्यान रखें। सबसे पहला तो यही है। जब आप खुश रहेंगे और तनाव नहीं लेंगे तो बाकी काम अपने आप ही आराम से हो जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि भाई दूसरा कोई क्या कहेगा हमारे घर को देखकर। ये घर हमें चलाना है, हमें ही देखना है और हमें ही साफ़ करना है। दूसरा कोई साफ़ करने नहीं आएगा, दूसरा कोई देखने नहीं आएगा। और यकीन मानिए कि आप कितना भी साफ़ कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लें, कोई दूसरा तारीफ़ के 2 शब्द नहीं बोलने वाला है। दोस्तों अगला टिप तो यही है कि आप किसी से अपनी तुलना ना करें, यानी किसी का घर कैसा भी हो हमें उससे तुलना नहीं करनी, हमें अपना घर हमें अपने हिसाब से रखना है। तो दोस्तों यही आज का टिप्स थे जो मैं भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं केवल काम को अपने तरीके से ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब घर मुझे चलाना है, मुझे करना है, तो मैं अपने तरीके से ही करूँगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।